उम्मीद करते हैं आप लोग इस लॉकडाउन में अच्छे होंगे। आज हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो आइए आते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भौतिक विज्ञान होता क्या है, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से। और ये कॉमन है किसी भी क्लास के लिए। ठीक है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर 9th-10th की तैयारी कर रहे हो, 11th-12th पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, इस सब में आपको काम आएगा। बिल्कुल कॉमन चीज़ है और ये नोट्स बना करके मैं आप लोगों के सामने अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान समझिएगा, विज्ञान की वह शाखा जो द्रव एवं ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। विज्ञान की वह शाखा जो द्रव एवं ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। अब समझिएगा द्रव्य क्या होता है। द्रव्य उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है, जिसका भार होता है तथा जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस या अनुभव किया जा सकता है। अब कहें कि महसूस या अनुभव करने का बात है तो हवा के बारे में आपने सुना होगा। जब उसको हम बैलून में भर देते हैं तो उसका भी कुछ वेट होता है, वो कुछ स्थान लेती है। ठीक है, तो इस तरह से द्रव्य के बारे में हम लोग जाने। आगे चलते हैं। द्रव्यमान, किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। यह सदैव नियत रहती है। नियत का मतलब कांस्टेंट यानी फिक्स रहता है। आगे चलते हैं। भार, वह बल जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। वह बल जिससे किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। और W जो होता है वेट, वह mg के बराबर होता है, यानी मास इंटू ग्रेविटेशन के बराबर होता है। जहाँ m जो है वह मास है यानी द्रव्यमान है, और g क्या है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। इस त्वरण का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर बढ़ता है। इस त्वरण का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर बढ़ता है। आगे चलते हैं। भार का मान परिवर्तन होते रहता है। भार का मान परिवर्तित होते रहता है। आगे समझिएगा। भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियों के बारे में हम लोग पढ़े हैं। हम लोग सारे सिस्टम्स के बारे में भी पिछले वीडियो में पढ़ चुके, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से चलते हैं। बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर हिंदी में पढ़ाइए। तो देखिएगा, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। अब अदिश राशि क्या होता है, अदिश सदिश में भी कन्फ्यूजन होता है। एक दिन मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये वीडियो डाला था, तो चलिए आज आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे समय, दूरी, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति। वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। जैसे समय, दूरी, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति आदि। ठीक है, इसमें समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। दूसरा सदिश राशि, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, जैसे विस्थापन, वेग, बल, त्वरण। ठीक है, फिर से समझिएगा। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें क्या चाहिए कि इसमें आपको डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा, रिजल्टेंट के साथ साथ डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। जैसे विस्थापन, वेलोसिटी, ठीक है, बल, त्वरण, ये सब का सब आपका क्या है, सदिश राशि है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। अब समझिएगा, सदिश राशि नहीं है तो सदिश राशि क्या है, त्वरण है, वेग है, विस्थापन है, और ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन हमको समझ में आता है कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तब जाके आपको पता चलेगा। आगे चलते हैं। मात्रक, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक प्रयोग में लिए जाते हैं। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक प्रयोग में लिए जाते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मतलब फंडामेंटल और डेरिवेटिव। ठीक है, या डेराइव्ड। तो मूल मात्रक क्या होता है, वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय के मात्रक। ठीक है, अब द्रव्यमान जो है उसको मास कहते हैं, दूरी डिस्टेंस जो है, ठीक है, और लेंथ में आता है जिसको मीटर में मेजर करते हैं, और समय जो है टाइम, उसको सेकंड में मेजर करते हैं। आगे समझिएगा। व्युत्पन्न मात्रक, मतलब ये सब स्वतंत्र है। द्रव्यमान, दूरी, समय, इसमें डायरेक्ट जो भी है सो है। व्युत्पन्न मात्रक क्या है, वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। अब समझिएगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या है, मीटर इंटू मीटर, मतलब एरिया होगा। क्षेत्रफल का मतलब तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ का मात्रक भी मीटर और ब्रेड्थ का मात्रक भी मीटर, यानी मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। आयतन, चाल, समझ रहे हैं। तो बे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। आगे चलते हैं। मात्रकों की पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ें।
MKS पढ़े हैं, CGS पढ़े हैं, FPS पढ़े हैं, SI सिस्टम पढ़े हैं। MKS क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, जिसमें दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकंड होता है। CGS में क्या होता है? एकदम शॉर्ट में लिए हैं, पिछले वीडियो में ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं। CGS सिस्टम में क्या होता है? दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है। और यह पद्धति आज के समय में भी फ्रांस में प्रचलित है। आगे चलेंगे, FPS पद्धति, FPS सिस्टम, इसमें दूरी का मात्रक फीट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकंड होता है। और इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं या ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। और आज़ादी से पहले भारत में यह पद्धति प्रयोगशाला में प्रयोग की जाती थी, ठीक है। और 1 फुट जो होता है वह 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1 kg जो होता है वह 2.2 LBS यानी लिब्रा के बराबर होता है। अगला चलते हैं SI पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो 1960 में जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में इस पद्धति को वैश्विक पद्धति के रूप में अपनाया गया। मतलब पूरे विश्व के लिए एक ही पद्धति SI पद्धति को अपनाया गया। कब? 1960 में। कहाँ? जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में। यह MKS पद्धति का परिवर्तित रूप है, मतलब यह मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम का परिवर्तित रूप है यानी बदला हुआ रूप है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक सम्मिलित है। इसमें 7 मूल मात्रक कौन कौन? द्रव्यमान जिसका मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई जिसका मात्रक मीटर होता है, समय सेकंड होता है, तापमान केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। इसमें देखिएगा दूरी के मात्रक यानी खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी को दर्शाती है। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी को दर्शाती है। अब समझिएगा, 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर। आगे है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, ठीक है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। यानी 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आगे है पार्सेक। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा? पार्सेक होगा। एक पार्सेक जो होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। इसका प्रयोग खगोलीय पिंडों के मध्य दूरी को मापने में किया जाता है। अब समझिएगा, इसका प्रयोग जो है खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे चलेंगे फिर अगले वीडियो में।